अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10 से 15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का गृह के सामने, कटरा बाजार, सागर। सागर में एक बहू ने ससुर पर किताब लिखकर नई मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने ससुर को रोल मॉडल बनाकर उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरणा लिख दी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में 34 सालों तक मानव विज्ञान विभाग में सेवाएं देने वाले स्वर्गवासी डॉक्टर रमेश चौबे पर उनकी बहू सैफाली चतुर्वेदी ने ये किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर रमेश चौबे के जन्म से लेकर उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा कही गई बातें इस किताब में संजोई हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। लोगों के द्वारा बहू सैफाली चतुर्वेदी और उनके बेटे ऋतुपर्ण चतुर्वेदी की खूब तारीफ की जा रही है। सैफाली चतुर्वेदी के द्वारा अपने ससुर डॉक्टर रमेश चौबे पर लिखी प्रेरणा नाम की पुस्तक का मकरोनिया बहेरिया रोड स्थित निजी होटल में भव्य विमोचन किया गया। किताब के विमोचन में डॉक्टर रमेश चौबे से जुड़े लोग शामिल हुए, जिसमें उनके परिवार, रिश्तेदार, उनके द्वारा पढ़ाए गए उनके छात्र, उनके साथ काम करने वाली प्रोफेसर भी इसमें शामिल हुए। सभी ने अपने अपने विचार रखे। किताब लिखने को लेकर सैफाली चतुर्वेदी कहती हैं कि किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके ससुर ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से उन्होंने किताब लिखी है। इसके अलावा बहुत से काम भी किए हैं जिनमें उन्हें सफलता मिली है। आज उन्हीं की प्रेरणा से ये प्रेरणा लिखी गई है, जो दूसरों के जीवन में आने वाली पीढ़ियों में बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। वहीं डॉक्टर रमेश चौबे के बेटे कहते हैं कि उनके पिता दूसरों के लिए तो हमेशा आगे बढ़ाते ही थे, लेकिन उनकी एक तो बात है, वो कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो बात हमारे पूरे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ बनकर उभरी है, क्योंकि हर दिन आपके साथ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन वो सब अच्छे के लिए ही होता है। ऋतुपर्ण बताते हैं कि इस किताब की नींव लगभग 16 साल पहले रखी गई थी, लेकिन किसी कारण से वो अधूरी छूट गई। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो सैफाली ने कहा कि इस समय में हम उनके आदर्श विचारों, कार्यों, शोध और तमाम चीज़ों पर काम करके उन्हें एक पटल पर लाएंगे। देखिए, हम क्या लाइफ में करते हैं, किसके लिए कहना करना किसी चीज़ का मतलब नहीं रखता है। मतलब रखता है कि आपको कौन क्या महसूस करा रहा है। और स्वर्गीय डॉक्टर रमेश चौबे जी ने एक मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुझे जीवन में, समाज में हो रहे जो भी चीज़ हो रही है उसका एक दृष्टिकोण दिया, और ये दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक था। मैं शादी होकर जब आती है कोई भी लड़की आती है तो उसके उतना नहीं रहता है, आपकी सोच में उस तरह के बदलाव उस तरह से नहीं आते हैं। बट मेरे ससुर साहब ने उस तरह की सोच में बहुत एक दृष्टिकोण दिया है समाज को समझने के लिए, और मेरे अंतर्मन में आज वो प्रेरणादायक है। और उसी पर मैंने प्रेरणा स्रोत के पुस्तक लिखी है, प्रेरणा डॉक्टर रमेश चौबे। इस किताब में लोगों के लिए क्या मिलेगा? देखिए, हमारी नव पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पुराने लोगों ने क्या किया है, जिससे हमारे वर्तमान को समझने में एक मदद मिल सके। पुराने लोगों ने हमारे, यानी जिसमें से स्वर्गीय डॉक्टर रमेश चौबे ने मानव विज्ञान विभाग में रहकर उन्होंने इतनी सारे चीज़ें की हैं, जो कि उनके प्रयासों से बहुत सारे विद्यार्थियों का उद्धार हुआ है। और उस प्रयास से विद्यार्थियों का तो उद्धार हुआ है, हमारे मॉडर्न एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। और हमारी नव पीढ़ी को ये जानना ज़रूरी है कि आजकल जो एजुकेशन उनको इतने इजीली मिल रही है, ये इसका फाउंडेशन जो है वो पहले से इन बहुत सारे प्रोफेसर्स ने दिया है, जिसमें कि मेरे डॉक्टर रमेश चौबे ससुर साहब ने उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा मैं बहू, मुझे बेटी को कोई बेटी अपने हर माँ बाप के लिए बच्चा कुछ भी लिख सकता है और लिखना भी चाहता है, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी से बढ़ के रखा। और मेरी सास स्वर्गीय उषा
जी का भी उतना ही सहयोग था, उतना ही सकारात्मक माहौल दिया मुझे आगे बढ़ाने में, करियर में। मैंने लाइफ में इतनी सारी चीज़ करी है परिवार का सहयोग से, मेरे पति के सहयोग से, और ये संस्कार जो उनके मेरे सास ससुर के वो मेरे पति में भी है, और वो हमेशा हम बहू बेटी के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से समाज में इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू सर। जो डॉक्टर साहब थे तो उन पर ये किताब लिखी गई है, क्या थे डॉक्टर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं ऋतुपर्ण चतुर्वेदी, पुत्र डॉक्टर रमेश चौबे का। देखिए पापा जो है वो मेरे लिए आदर्श थे। मेरे बचपन से पापा के ऐसे उनके सकारात्मक थॉट्स की वजह से मुझे बहुत बल मिला है अपने विभिन्न कार्यों में। मैंने अभी अपनी लाइफ जो मैं करंट लाइफ जो जी रहा हूँ उसमें पापा का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। उसमें बहुत बड़ा पापा का एक भाव है जो कि उन्होंने उनके इस आदर्श और एक सकारात्मक सोच ने जो मेरे स्वभाव में डाला, मेरे कर्मशैली में डाला, और मेरे पारिवारिक और संबंधों में किस तरीके से करना वो डाला। कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइफ में ऐसी बातें हुई हैं जो पापा के साथ में, जो उन्होंने एक अलग पहलू दिखाया बात का, जो कि आम व्यक्ति हमेशा क्या है कि कभी भी नेगेटिविज्म या उस बात में ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ पे ज़्यादा ध्यान देता है, बशर्ते कि इससे ये होने से और बुरा हो सकता था, और नहीं उस बारे में नहीं सोचता। ये थॉट अपने आप में ही आना बहुत बड़ी बात है, और जो मेरी एक सोच का कारण बना है कि मैं उनके इस पर्टिकुलर थॉट को कि लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ये आपके साथ में लाइफ में भी हर दिन घटनाएं होती हैं, हर दिन आपके साथ में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होता है। कभी कुछ अच्छे समाचार मिलते हैं, कभी कुछ बुरे समाचार मिलते हैं, लेकिन वो बुरे समाचार से आपको अपने अंदर नकारात्मकता नहीं लानी है। ये चीज़ जो है ये उनकी बहुत बड़ी कला थी। मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि लाइफ में उसको अपने अंदर भी अमल करूँ। सर ऐसा था, सैकड़ों बच्चों को तो वो सिखाते ही थे, उनकी भी जो है वो बहुत सीखने के लिए आतुर रहते थे। कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने लॉ वगैरह की। हाँ जी, पापा जी का जो पूरी लाइफ जर्नी है, जब हमने इसका संग्रह किया, इनको हमने अध्याय में जब मेरी पत्नी शिफाली चतुर्वेदी ने अपने शब्दों में जब उसको लिखना शुरू किया, तो हमने ये चीज़ पाई कि पापा के पूरे एंटायर लाइफ में वो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे कि बहुत कुछ वो अपना उनका इंटरेस्ट कुछ और था, वो कुछ और करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने बोला कि नहीं बेटे, तुम कुछ और अच्छा कर सकते हो और इससे बढ़ के कर सकते हो। और इस पिताजी के इस भाव को उन्होंने इतने पॉजिटिवली लिया, इतनी सकारात्मक रूप से अपने लाइफ में लिया कि उन्होंने अपना पर्टिकुलर वो थॉट कि मैं इसमें क्वालिफाई हो गया हूँ और मेरे को यही करना, और अब मैं आगे वो मेरे को नहीं करने मिलेगा तो ये मेरे लिए नुकसान है, या मैं लाइफ में पीछे हो जाऊँगा। तो इस चीज़ पे ना सोचते हुए उन्होंने जो नई चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करके और उसको किया। सेम यही चीज़ अप्लाई होती है कि उनकी एक दबी इच्छा थी कि वो अपने ज़िंदगी में लॉयर बने, वकालत करें, क्योंकि उसमें उनका बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन उनके पिताजी के चूँकि कहना था कि नहीं बेटे, तुम वकील से भी पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हो, तो उन्होंने उसमें भी करके दिखाया। तो उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन में अपना नाम देश विदेश तक पहुंचाया, बड़े बड़े अचीवमेंट्स करे, बहुत बड़े बड़े उन्होंने अवार्ड्स उनको मिले हैं। उनकी रिसर्च आज की डेट में थ्योरी बन गई है, जो कि उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और उन्होंने, लेकिन उनका जो मन में जो दबी इच्छा थी, तो उन्होंने अपने चूँकि जीवन काल में LLB भी किया हुआ था, तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन उनके पास था कि वो एज अ वकील भी काम कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो अपनी इच्छा को पूरा किया, बाकायदा वो वकालत का काम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कई केसेस भी जीते इंडिपेंडेंटली, और अपनी वो इच्छा करके 3 साल उन्होंने वकालत करी होगी उसके बाद में, लेकिन उसके बाद वो उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तो फिर उससे भी वो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैंने अपना मन की इच्छा पूर्ण कर ली है। मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आप देखिए कि आप इससे कितनी कहानियों को आप जोड़ देते हैं
अगर बिंदुओं को मिलाएं तो उन्होंने जब ये ठान लिया कि मुझे अब रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं बैठना और मुझे वकालत करना है, तो वकालत को उन्होंने तेज पिक किया और डिश टीवी जैसी बड़ी कंपनी का केस जीता उन्होंने। उस उम्र में भी 3 साल में भी उन्होंने इतनी अच्छी वकालत की। और उसकी तो उनका हमेशा कहना था कि हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए जीवन में, प्रयास। और वो प्रयास आपका कभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आप सफल नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास कभी खाली नहीं जाते। और आज देखिए उन्होंने मिसाल हमारे आगे दी है कि रिटायरमेंट के बाद यानी कि आप 65-68 की उम्र में भी वो चीज़ कर सकते हैं। ये हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, किताबी लिखना है उनके बारे में पूरा संग्रह करना, किस तरह से डिस्कस किया आपसे, वो किस तरह से इनकी सोच आया और आपको क्या मानते हैं पूरा? देखिए ये प्रेरणा पुस्तक का जो इनिशिएट किया गया था, ये आज से करीब 16 साल पहले हुआ था। उस समय पापा भी जीवित थे और पापा चूँकि अपने उस समय रिटायर हो चुके थे और मेरी बेटी का जन्म होने वाला था, तो मेरी पत्नी जो है यहाँ पे ही थी करीब 8 महीने। उस बीच में उनको बहुत मौका मिला, पापा ने काफ़ी चीज़ें अपने बारे में बताई कि मैंने देश विदेश में इस तरीके के अचीवमेंट हैं, ये मेरे अवार्ड्स हैं, या चर्चा में आते रहती थी ये सब बातें। तभी उसी दौरान मेरी पत्नी ने ये सामने प्रस्ताव रखा कि पापा आपको अपने बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे, आप लिखेंगे नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी ये सब चीज़ें कैसे जानेगी। और वही बस एक इनिशिएशन था जिसमें कि पापा ने तो ये बोल दिया कि नहीं बेटे, अब मैं तो अपनी लाइफ जी चुका हूँ और मैं रिटायर हूँ, पीसफुली अपनी लाइफ, अब रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पे वाइफ ने मेरी, उन्होंने ये बोला कि नहीं ठीक है पापा, आपसे मैं प्रश्न करूँगी और आप उनके कुछ आंसर देते आइए, मैं लिखूँगी इस चीज़ को, मैं लिखती हूँ। लेकिन ये उसके बाद बेटी का जन्म हुआ और हम लोग सब अपने अपने लाइफ में फर्दर बिजी हो गए। लेकिन अभी पिछले कोरोना काल में जब ये हम लोग घर पे थे, तो उनकी इच्छा फिर से आई कि नहीं हमें ये पुस्तक का काम तो पूरा करना है। और यही था कि उन्होंने वो दृढ़ निश्चय मन में उन्होंने कहीं बना के रखा हुआ था कि नहीं हमको सजोना है। तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें एकत्रित करना शुरू करी। अब जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि इसमें तो जब हम अध्याय और शब्द जब जोड़ रहे हैं तो हर जगह उसमें प्रेरणा स्वरूप मैसेज है, हर जगह, ना केवल एक पारिवारिक, एक हमारी इंटरनल फैमिली, ये अपकमिंग जनरेशन के लिए, आजकल के नौजवान उनके लिए, सबके लिए क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अध्याय जो है वो एक जो अर्थ देता है वो प्रेरणा हो। इसीलिए उसका नाम हमने प्रेरणा रखा है किताब का, और ये हमने सकारात्मक तरीके से इसको पूरा पेश करने की कोशिश की है। और समाज में एक मैं इस चीज़ को हर किसी को बोलना चाहूँगी, अगर हम लोग देश को प्रगतिशील बनाने हैं तो उसमें पुरुष, महिला और हमारे हर किसी का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। लेकिन हमने क्या किया है कि समाज के कुछ तबके में तो बहुत, मेट्रो में अगर हम ये बात करेंगे कि अरे वहाँ की मॉडर्न, वहाँ के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो समझ में आता है। छोटे शहरों में आज भी इस तरह की मानसिकता है कि बहुओं की जिम्मेदारी बहुओं के ही तरह से लेते हैं। आप काम करो, घर देखो, वो बहुत ज़रूरी है, अपनापन रहे बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उन्हें नए कार्य के लिए प्रोत्साहित ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो लेखन के रूप में हो, चाहे कुछ करने के रूप में हो, क्योंकि ये परस्पर होता है सहयोग, तभी हमारा देश समाज का विकास होगा। अगर आप ये समझें कि आप एक छोटे से तबके में भी ले लेंगे कि वो जॉब करते हैं, पत्नी को कुछ करना है घर के कार्य में, तो अचार बना के भी सहयोग कर सकती है वो, लेकिन आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनके टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा। और इसी तरह की जो प्रेरणा है मुझे मेरे ससुर साहब से और मेरी सासू माँ से मिली कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा, जाना और मेरे को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम करो इस तरह का। तो ये एक लेखन कार्य ही नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, जो कि समाज में शायद किसी भी रूप में समीक्षा कोई भी कर सकता है, लेकिन सोच उनकी इस तरह की होगी तो हर बहू बेटी आगे बढ़ेगी। अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10 से 15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का गृह के सामने, कटरा बाजार, सागर।